नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले से कौन सी अहम और खास खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइन। जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, छात्रों के साथ हो रहे सलूक पर उठाई आवाज। गुजरात हाईकोर्ट की फॉन्ट नीति का वकीलों द्वारा विरोध, वकील मंडल ने दी हड़ताल की धमकी। वडोदरा में 41 लाख रुपए की ड्रग तस्करी उजागर, सीने पर ड्रग बांधकर लाई थी मध्य प्रदेश की महिला। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज एक बार फिर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ पत्रकार परिषद में आए और छात्रों के साथ सरकार जो सलूक कर रही है उस पर आपत्ति जताई। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज बुधवार को दिल्ली में 10 जनपद पर जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को हुए कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट्स पर लाठी, पैलेट गन से हमला किया गया। राहुल अपने साथ 4 प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राओं को मीडिया के सामने लाए। एक छात्रा ने कहा, भारत माता की जय बोलने पर हमें देशद्रोही कहा गया। हम शांति से चल रहे थे तो एक पुलिस अफसर ने शरीर के निचले हिस्से में मारा। It is an act of courage. It is not easy for them to come here. They are facing harassment. They are facing violence. They are facing torture. And I am very proud that they have the courage to speak so eloquently, so beautifully about what they are feeling. And these are exactly the type of youngsters that this country needs. There's thousands and thousands of them, and I'm extremely proud of what they have done. Final thing, the person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. And there's only 2 possibilities. One, he did not know that this violence was being carried out on the children, in which case he is incompetent. And 2, that he ordered the shooting of the pellet gun, he ordered the violence on these children, on these youngsters, which means he is culpable. Either way, he is responsible. प्रदर्शनकारियों को छुड़वाने के लिए मुंबई पुलिस से भिड़ने वाली रिया आहिर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई और उनके साथ फिलहाल जो हो रहा है उस पर उन्होंने बात की। वायरल हो गई है जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था, बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर, आप खुद ही सोचिए उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि छात्र प्रदर्शनकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया, इनका लगातार शोषण हो रहा है। ये बच्चे देश के भविष्य के लिए लड़े, इन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। लोकतंत्र के लिए ये बच्चे लड़े, इसके लिए इनका धन्यवाद। जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी
जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरानाज, पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या, मैंने कहा फरानाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते हैं। तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे, हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। गुजरात के वडोदरा की दिवालीपुरा कोर्ट की कार्यवाही आज तब थम गई जब वकीलों ने हाईकोर्ट के निर्णय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए गेट के बाहर ही प्रदर्शन कर वकीलों को कोर्ट में आने से रोका। गुजरात हाईकोर्ट की नई फॉन्ट नीति का वडोदरा बार एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। इस मामले वडोदरा कोर्ट में वकीलों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना है कि स्थानीय भाषा और प्रचलित फॉन्ट को भी मान्यता दी जाए। उनका आरोप है कि 1 अगस्त 2026 से लागू नई व्यवस्था के कारण कामकाज में व्यावहारिक दिक्कतें आ रही है। काला परिपत्र दूर करो, दूर करो, दूर करो, काला परिपत्र दूर करो, दूर करो, दूर करो, काला परिपत्र दूर करो। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। बार एसोसिएशन ने इस पर चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग जल्द नहीं मानी गई तो वडोदरा के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और अदालत की कार्रवाई का बहिष्कार करेंगे। નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા 2025 માં એક પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવેલો, જે પરિપત્રમાં A4 સાઇઝમાં હવેનું જે કંઈ ફાઇલિંગ હશે તે A4 સાઇઝના પેપરમાં ડાબી સાઈડ 4 સેન્ટીમીટર, જમણી સાઈડ 4 સેન્ટીમીટર અને ઉપર નીચે 2 સેન્ટીમીટર એમ કરીને ટોટલ 12 સેન્ટીમીટરની જગ્યા છોડીને ટાઈપિંગ કરવાનું એવો એક પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવેલો અને એ પરિપત્રમાં અમુક ફોન્ટ્સનો ઉપયોગ કરવાનો એવું પણ પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવેલું છે, જેના અનુસંધાને વડોદરા વકીલ મંડળ દ્વારા આજ રોજ અચોક્કસ મુદતની હડતાલ જાહેર કરવામાં આવી છે। કારણ કે આ જે પરિપત્ર છે એ કાળો પરિપત્ર છે। આવો પરિપત્ર ક્યારેય ચલાવી ના શકાય, કારણ કે જે લોકો 25-30 વર્ષથી વકીલાત કરતા આવ્યા છે એ વકીલોના કોમ્પ્યુટરમાં અને લેપટોપમાં એ લોકોના ટાઈપિસ્ટો છે એ બધા એમના સોફ્ટવેરથી માહિતગાર છે, ટેવાયેલા છે અને જે હાઈકોર્ટે આ જે પરિપત્ર બહાર પાડ્યો છે એ પરિપત્રના આધારે એ બધા વકીલોને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડે તેમ છે। તેમજ સાથે સાથે અસીલો ઉપર પણ ખર્ચનું ભારણ વધે એવું છે, જેથી કરીને આ પરિપત્ર કોઈ પણ હિસાબે ચાલી ના શકાય। જેથી નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ આ જે પરિપત્ર છે એ કાળો પરિપત્ર परत नहीं खेचे ત્યાં સુધી અચોક્કસ મુદતની હડતાલ જાહેર કરવામાં આવેલ છે। गुजरात के वडोदरा में ड्रग्स की तस्करी कर रहे एक कपल को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें ड्रग्स के पैकेट महिला ने अपनी छाती पर बांधे हुए थे। वडोदरा की हरणी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 41 लाख रुपए कीमत का MD ड्रग बरामद कर एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश से स्कॉर्पियो कार में ड्रग लेकर अहमदाबाद सप्लाई करने जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मध्य प्रदेश के मंदसौर निवासी अयूब खान, जमान खान और उनकी पत्नी नाजमीन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार महिला ने 1 किलो से अधिक ड्रग्स के पैकेट अपने सीने से बांध रखे थे। पुलिस ने 1 किलो 396 ग्राम 710 मिलीग्राम मेफेड्रॉन, स्कॉर्पियो कार समेत 57.19 लाख रुपए का मुद्दा माल जब्त किया है। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच और रिमांड की कार्यवाही की जा रही है। હસબન્ડ વાઈફ કારમાં હતા અને તેમની પાસેથી મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ મળી આવેલું છે। કુલ વજન 1 કિલો 396 ગ્રામ, કિંમત 41,90,130 રૂપિયા। આ ડ્રગ્સ બાબતે તેઓ પાસે કોઈ કાયદેસરના કાગળો કે આધાર પુરાવા ન હોય અને બિલકુલ ગેરકાયદેસર આ ડ્રગ્સ હોય, જે FSLની પ્રાથમિક તપાસણીમાં જાણવા મળેલ, જેથી બંને ઈસમોને ડિટેન કરી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। તેઓની પાસેથી મોબાઈલ ફોન અને ગુનામાં વપરાયેલ કાર તેમજ મેફેડ્રોનનો જથ્થો વગેરે મળીને કુલ 57,19,630ની કિંમતનો મુદ્દામાલ આ ગુનાના કામે કબજે કરવામાં આવેલ છે। બંને તોહમતદારને અટક કરવામાં આવેલ છે અને હરણી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે NDPS એક્ટની
જોગવાઈઓ અંતર્ગત ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। मानसून के मौसम में गुजरात के वडोदरा की ज्यादातर सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती है। कुछ यही हाल मधुनगर से बाजवा जाने वाली सड़क का भी हो रखा है। वडोदरा कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 8 में मधुनगर से करोड़िया होते हुए बाजवा तक जाने वाली मुख्य सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह बने गहरे गड्ढों से स्थानीय लोग और रोजाना आने जाने वाले वाहन चालक काफी परेशान हैं। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क और भी खतरनाक हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब सड़क के कारण हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है और उन्होंने प्रशासन से जल्द मरम्मत की मांग की है। शहर में कमिश्नरश्री द्वारा आदेश आपवामां आव्या के वडोदरा शहर में खाड़ाओ पूरवामां आवे तो अमुक जग्याए कमिश्नर स्तर पर उतरीने खाड़ाओ जो कमिश्नर पुराई सकता हो एने ड्रोनथी सर्वे करी सकता हो तो वार्ड नंबर 8 ना अधिकारीओ आ खाड़ा केम नहीं पूरता एक दृश्य है। केम के आ रोड पर जो कि खाड़ा 3-3 फूट 4-4 फूटना खाड़ाओ है जे अवारनवार लोकोना अकस्मात थाय छे, नानी मोटी ईजाओ पामे छे। जे थोड़ाक दिवस पहला एक खाड़ा लीधे जे बाळकीए जीव गुमावવો पड्यो तो तेवी आ वार्ड नंबर 8 ना अधिकारीओ तेवी राह जोई रह्या छे तेवुं लागी रह्युं छे। तो तमारा मीडियाना माध्यमथी कमिश्नरश्रीने चेरमेनश्रीने अहींना लागता काउंसिलरोने धारासभ्यश्रीने कहेवा मांगी छे कि आ रोड पर वहेली तके आ रोड पर खाड़ा पुराववामां आवे तेथी राहदारीओने जे नानी मोटी मुश्केलीओ पड़ी रही है जेथी गाड़ीने खर्चाओ आवी रह्या छे मंदीमां ते खर्चाओथी राहत मळे। जो वहेली तके खाड़ाओ पुराववामां नहीं आवे तो वार्ड नंबर 8 नी कचेरीनो आ स्थानिकोने साथे राखीने घेराव पण हमें करीशुं। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए VNM न्यूज़। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का गुजरात में भी विरोध हो रहा है। इस मामले महिसागर में पोस्टर वॉर सामने आया है। महिसागर जिला यूथ कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष साहिल परमार के नेतृत्व में पूरे जिले में पोस्टर अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। यह अभियान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में आयोजित किया गया। लुनावाड़ा के विभिन्न स्थानों पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया।
इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर लगे प्रधानमंत्री के पोस्टरों के पास भी विरोध स्वरूप पोस्टर लगाए गए। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं की आवाज दबाने के प्रयासों के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना है। एक और संसद में केंद्र सरकार परिसीमन बिल पर चर्चा चाहती है, वही विपक्ष छात्रों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चोरी मामले चर्चा पर अड़ा हुआ है। केंद्र सरकार परिसीमन पर चर्चा के लिए 16 से 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ करीब 50 मिनट इस मुद्दे पर बातचीत की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिजिजू ने सदन में बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस से सहयोग मांगा। हालांकि राहुल गांधी ने इसके लिए सीधे मना कर दिया। राहुल पहले चढ़ावा चोरी और लाठीचार्ज के मुद्दे पर चर्चा और जवाब चाहते हैं। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला। विपक्षी सांसद 20 जुलाई को जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। उनकी मांग है कि गृहमंत्री अमित शाह संसद में आकर जवाब दे। इसको लेकर विपक्षी सांसद लोकसभा, राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में राज करने वाली भाजपा सरकार को हिलाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी अपने प्रदर्शन और आगामी रणनीति पर मनोमंथन के लिए 2 दिवसीय कोर कमेटी मीटिंग कर रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में जंतर मंतर आंदोलन की समीक्षा, E20 पेट्रोल, शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में ये भी तय किया जाएगा कि संगठन को देश भर में कैसे मजबूत किया जाए। फाउंडर अभिजीत दिपके ने इस पर कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी फिलहाल राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। अभी भारत को एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी उसी भूमिका में काम करेगी। दिपके ने कहा कि अगर हम राजनीतिक पार्टी बनते तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। आंदोलन इसीलिए सफल हुआ क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के लोग लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चीजों के खिलाफ एक साथ आए। आज भारत को किसी नई राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि एक मजबूत जन आंदोलन की जरूरत है। नहीं, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है। और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टियां है उसको तोड़ा जाता है, ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चलेगी, एक सोशल मूवमेंट चलेगी। गुजरात की धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वडोदरा में दशामा के व्रत की तैयारियां जोरों पर हैं। जगह जगह दशामा की मनमोहक प्रतिमाएं बनने से लेकर बिक्री तक का काम जारी है। वडोदरा में दशामा की स्थापना को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। 12 अगस्त से शुरू होने वाले 10 दिवसीय दशामा के व्रत के लिए मूर्तिकार माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। माता की प्रतिमाओं को रंग रोगान और आकर्षक सजावट के साथ भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने घरों में दशा माता की स्थापना करते हैं। कई श्रद्धालु 10 दिनों तक व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। पर्व के समापन पर 10वें दिन माता की प्रतिमाओं का श्रद्धा और उत्साह के साथ विसर्जन किया जाएगा। પચાસ બુકિંગ થઈ ગઈ છે, એમને સજાવટ અમારે કરીને આલવાની છે
દેખો છો કે ચોલીનું ડાયમંડનું એ બધું અમારે સજાવટ કરીને આલીએ છીએ. 10 દિવસમાં નકોડો ઉપવાસ કરે છે. 10મા દિવસે એ લોકો આખો નકોડો ઉપવાસ કરીને આખી નાઇટ એમના લીધે જાગે છે, ડાન્સ કરે છે ને હવાર મરખે એ લોકો દુબાડવા જાય છે, વિસર્જન કરવા જાય છે. કેવા પ્રકારની हमारी जोड़े आखी 100 થી 60 वेराइटीમાં मूर्तियों છે. गुजरात के वडोदरा में गौहत्या के विरोध में हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की है। वडोदरा में हिंदू संगठनों और धर्म गुरुओं के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय तक एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में संगठन के सदस्यों के साथ साथ धर्म गुरुओं की उपस्थिति रही। साथ ही रैली में बछड़े को भी शामिल किया गया। इस रैली के जरिए आवेदन देकर गौ हत्या पर कड़ा कानून बनाने की और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद અને બજરંગ દળના માધ્યમથી આજે આખા ભારત વર્ષમાં આપે બધાએ પંચતંત્રની વાર્તાઓ સાંભળી હશે બાળપણમાં અને એનાથી કંઈ શીખ્યા અને બોધ લીધો હશે. કિંતુ આજે આપણે જોયું કે થોડાક સમય પહેલાં જેમ આપણા ભારતમાં મંદિર અને એનું પ્રાંગણ એક પવિત્ર સ્થાન માનવામાં આવ્યું છે, એવી જ રીતે આપણી જે સાંસદ છે અને સંસદનું પ્રાંગણ પણ એક પવિત્ર ભૂમિ છે. એવી પવિત્ર ભૂમિ કે જ્યાં આપણા પ્રધાન દંડવત પ્રણામ કરે છે, વંદન પ્રણામ કરે છે. એવી પવિત્ર ભૂમિમાં એ પંચતંત્રની વાર્તાની જેમ બોધ લઈને અને 5 જણાની ટુકડીએ જે ષડયંત્ર કર્યું છે એના માટે આજે અમે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, બજરંગ દળ અને તમામ હિન્દુ સંગઠનો, હિન્દુ સનાતનીઓ તરફથી એક પંચ મંત્રનું લઈને આવ્યા છે. અને આ પ્રભુ મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામચંદ્રજીની એ પવિત્ર ભૂમિ છે કે જ્યાં રામ રાજ્યનું સ્થાપન થયું. રામ રાજ્ય એટલે સબકા સાથ સબકા વિકાસ. અને જ્યાં આપણે સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છે કે આ ફરી રામ રાજ્યમાં પરિવર્તિત થાય. મહાત્મા ગાંધીજીએ આ રામ રાજ્યનું સપનું જોયું અને અંતિમ શ્વાસે બી હે રામ બોલીને આપ અહીંયાથી પ્રસ્થાન કરી ગયા. તો મિત્રો, મારે આપને એટલું જ કહેવું છે કે આ રામ રાજ્યનું સપનું જોતા કે જે મર્યાદા પુરુષોત્તમ પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીના ચરણ શરણ માટે હજારો કરોડો ઋષિ મુનિઓને આજે પણ પ્રત્યેક સનાતની, પ્રત્યેક હિન્દુ, પ્રત્યેક ધાર્મિક ભક્ત એમના ચરણ શરણને પામવા માટે સમર્પિત છે, ત્યાં આ પંચ ટુકડી જે છે ષડયંત્ર યોજનારી એ લોકો પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીના સ્વરૂપને ચરણમાં ધરે છે. અને એવી ક્યાં? આપણા અખંડ મહાન ભારતના સંસદના પવિત્ર પ્રાંગણમાં. આ જે અપમાન છે અને એ પણ ભગવાધારી વેશ ધરીને, આ બિલકુલ અસહ્ય છે, આ બિલકુલ આપરાધિક છે. આનું પ્રાયશ્ચિત આ પંચ ટુકડીએ કે એમની કઠપુતલીઓએ પ્રત્યેક હિન્દુ સનાતન વૈદિક ધર્મના ભક્તો, પ્રત્યેક ભારતના નાગરિક અને પ્રત્યેક जनमानसથી माफी मांगीने नाक रगड़ीने અને प्रायश्चित करवानी जरूर है। गुजरात के वडोदरा में जगह जगह किए गए अतिक्रमण लगातार ट्रैफिक जाम का कारण बन रहे हैं, जिसकी शिकायत के चलते वडोदरा के सिटी एरिया में वीएमसी का एक्शन देखने मिला। वडोदरा में ऑनलाइन शिकायत के बाद वडोदरा महानगर पालिका एक्शन में दिख रही है। पानीगेट टंकी से पुलिस स्टेशन तक सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण पर कॉरपोरेशन ने बड़ी कार्रवाई की है। महानगर पालिका की टीम ने सड़क में बाधा बन रहे लारी, गल्ले और फुटपाथ पर लगे अवैध कब्जों को हटाया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में सामान भी जब्त किया गया, जिसे एक ट्रक में भरकर ले जाया गया। वीएमसी के वार्ड नंबर 5 के वार्ड ऑफिसर राहुल सरवैया ने इस पर बताया कि शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि यातायात सुचारू रहे और नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हाँ, आज रोज पाणीगेट टाँकी थी पाणीगेट पोलीस स्टेशन सुधीनो विस्तार आयुधी 4 रस्ता અને ત્યાં સુધી ફૂટપાથ ઉપર જે દબાણ આવેલું છે એ ફૂટપાથ ખુલ્લો કરવા માટે ઓનલાઈન ફરિયાદ હતી, તે મુજબની કાર્યવાહી કરેલી છે અને બિનવારસી જે લારી ગલ્લા હોય એને જમા લીધા છે।
ડ્રાઈવ તો ઓનલાઈન સૂચન હોય એ પ્રમાણે કારણ આજના દેશની આ પ્રવૃત્તિ છે આજે આ કાર્યક્રમ કરેલી. VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें. वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का. कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ. आप देखते रहिए VNM न्यूज. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार. होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों में नाराजगी देखने मिल रही है. जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है. श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सदीक ने कहा कि हमने 5 अगस्त को कभी स्वीकार नहीं किया और ना ही कभी करेंगे. जम्मू कश्मीर के अधिकारों की बहाली के लिए हमारी संवैधानिक लड़ाई जारी रहेगी. सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं, हम बैठे हैं इधर, हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं. क्या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हमें रुकाता है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं करें? हमने कहा हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, वो चीज मांगेंगे जो हमसे छीनी गई है. कौन सा, मुझे एक रूल बताइए जो हमें रुका रहे. क्या हमारे हाथ में पत्थर है? क्या हमारे हाथ में कुछ है? हमारे हाथ में सिर्फ प्ले कार्ड्स है जो कहता है जो हमसे वादा किया था वो वापस. हमारी कैबिनेट मिनिस्टर बैठी है, इससे शर्म वाली बात क्या है? मुझे लगता है एक दिन जरूर आएगा, हम सबसे ये लोग माफी मांग के जो हमसे छीना गए वो वापस जरूर. आज का दिन सबसे काला दिन है, न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बट पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि हमारे जो राइट्स हैं वो हमसे छीने गए थे अनकॉन्स्टिट्यूशनली, बिना लोगों को पूछ के, और वो दिन हम कभी नहीं मानेंगे. हमारे एक भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे से ये जो 5 अगस्त को किया था नहीं पूछा था, और उसके बरक्स क्या किया उन लोगों ने जिन लोगों ने इसकी तालियां बजाई थी, आज वो मुल्क में रो रहे हैं कि हमारे हुकूक छीने गए. हम इस दिन को काला दिन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं पूछा गया. हम वो हर कोई कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली वो फाइट जारी रखेंगे कि हमारा जो हमसे छीना गया वो हमको वापस. वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता और मंत्री सकीना इटू ने भी कहा कि पार्टी तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक कि जम्मू कश्मीर के अधिकार बहाल नहीं हो जाते. जो दिन था ये हम सब के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बदकिस्मत दिन था, जिस दिन हमारी सारी गारंटीज, हमारे सारे हुकूक
हमारे सारे, चाहे वो लैंड गारंटीज हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस हो, चाहे वो हमारी नौकरियां हो, वो आज इस बदकिस्मत दिन पे सारी जो है वो छीनी गई है। तो इसलिए हमारी कोशिश है, हमारे कायद की जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस 5 दिसंबर के बिल्कुल 5 अगस्त के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जो हमारे हुकूक इस दिन को छीने गए हैं। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट अभी दिल्ली में भी हुआ है और हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और ये जो हमारे हुकूक हमसे छीने गए हैं, हम यही डिमांड करेंगे कि ये हुकूक जो है वो वापस मिलने चाहिए। ये सिर्फ एक पार्टी का मिशन नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की बात है, उनके गारंटीज जो हैं उनकी बात है, उनके जो मुश्किलात उसके बाद झेलने पड़े उनकी बात है। तो यही आज हमारा यहाँ पे जमा होने के लिए आए हुए हैं, ताकि जो हमसे छीना गया है, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट पहले भी करते रहे, आज हमने डिस्ट्रिक्टों में भी कहा है अपने लोगों से कि वहाँ पे भी पीसफुल प्रोटेस्ट करें, और इससे पहले भी करते रहे और हमारी डिमांड हमेशा रहेगी। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को हटाते हुए राज्य का पुनर्गठन किया था। इसी मुद्दे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार अपनी राजनीतिक और संवैधानिक लड़ाई जारी रखने की बात दोहरा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल किस दिशा में जाता है। गुजरात के वडोदरा की सड़कें इन दिनों सड़क कम गड्ढों का साम्राज्य ज्यादा लग रही है, जिससे वाहन चालक परेशान हैं। वडोदरा के करीबन सभी इलाकों में इस समस्या से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। वडोदरा की गोत्री में पानी की टंकी से प्रिया सिनेमा जाने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों बदहाल हालत में है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों ने वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन वाहन पंचर हो रहे हैं और हादसों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। इस मार्ग के पास स्कूल होने की वजह से बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस के वार्ड नंबर 10 के अध्यक्ष हार्दिक आमोदिया ने महानगर पालिका से सड़क की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। जो आ प्रिया सिनेमा थी लईने पाणीनी टाँकीनो रोड है, आखा रोडनी हालत एवी खस्ता है। आ एवं लगे है स्पेस टेक्नोलॉजी बन्या हो एवा रोडनी आ हालत अने आ दुर्दशा देखाई है, कारण के लोग टेक्स भरे है। 5-5 वर्ष टेक्स भर्या पछी भी आज रोडनी हालत आज 2 वरसाद पड़ता आखो रोड धोवाई गयो है। तो आ स्पष्ट देखाई आवे छे कि रोड कॉन्ट्राक्टरनी मिलीभगत होय, कॉन्ट्राक्टरोनी अने कॉर्पोरेटरोनी मिलीभगत एवं स्पष्ट देखाई आवे छे। अने कॉर्पोरेशननी चूंटणी हमणां हालमां ज गई है, तो आज एक कॉर्पोरेटरे स्थळ पर निरीक्षण करवुं जोईए अने तात्कालिक धोरणे आनो निकाल लावવો જોઈએ, कारण के आ उमरलायक व्यक्ति होय के कोई भी नाना बाळक पुलका होय, गायत्री विद्यालय स्कूल भी आवेली, कोई अकस्मात थशे एना जवाबदार वोर्डना अधिकारीओ छे अने जे ते कॉर्पोरेटरो छे। कारण के जो तमने वोट आप्या छे तो आज तमारे स्थळ पर जईने निरीक्षण करी तात्कालिक धोरणे आ रोडनुं समारकाम थवुं जोईए। जो आ नहीं थाय तो कांग्रेस पार्टी द्वारा वार्ड नंबर 10 द्वारा अमे स्पष्ट मांगणी करीए छीए, अमे टूंक समयमां आंदोलन करीशुं। भारत देश आज़ादी के 79 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। गुजरात में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच गुजरात के नर्मदा जिले का एक गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। नर्मदा जिले के पहाड़ी क्षेत्र में खुता आंबा गांव आज भी विकास से कोसों दूर नजर आता है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव की सूध लेने कोई नहीं आता। गांव में सरकार द्वारा बनवाया गया शौचालय आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहीं पशु चिकित्सालय की इमारत भी जर्जर हालत में है, जिससे पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या गांव तक पहुंचने वाली सड़क की है। सड़क पर बनी पुलिया और नाला टूटा फूटा होने से बारिश के दिनों में गांव का संपर्क टूट जाता है। छात्रों, मरीजों, महिलाओं और बुजुर्गों को जान जोखिम में डालकर यहां से आवाजाही करनी पड़ती है। 2 वर्षथी आ सारू धोवाई गयुं छे। अमारे इमरजन्सी में कोई काम होय तो भी कई थतुं नहीं, पाणी ऊपर एम जतुं रहे छे, तो कोई आ बधुं विकास करतो नहीं, जोवा नहीं आवतुं, सरपंच नहीं जोवा, सभ्य नहीं जोवा आवता, कशुं करता नहीं। यहाँ पे पशु दवाखानु है, पेला 3-4 वर्षथी बंद है, कोई उद्घाटन कर्युं नहीं, कशुं नहीं कर्युं। पेला सोसायटी है, तहीं पाणीनी टाँकी है, कशुं कंई करता नहीं।
પાણી નહીં ભરાતા, બાથરૂમ નહીં, કશું નહીં, ઉદ્ઘાટન નહીં કર્યું, એ સીધું બનાવીને નહીં ગયા એ બધું. रात्रि भी आए गाड़ी पर, एक बाजू एक गाड़ी वालों पैरों हैं नीचे नहीं। अब गांव के लोगों की मांग है कि जर्जर सरकारी इमारतों का पुनर्निर्माण किया जाए, टूटे हुए नाले और सड़क की तत्काल मरम्मत हो और खूंटा आंबा गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। છેલ્લા 2 વર્ષથી નાળું તૂટેલું હાલતમાં છે, પણ તંત્ર આ બાજુ કોઈ ધ્યાન આપતું નથી. છેલ્લા કેટલા વર્ષથી એવા આ પશુ દવાખાનું પછી શૌચાલય બધા બંધ હાલતમાં પડેલા છે. ગામના સભ્ય કાં તો સરપંચ શ્રી કોઈ જોવા આવતા નથી. गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पर्यटन को एक नई उड़ान मिलने जा रही है। अब नर्मदा नदी की खूबसूरत वादियों के बीच पर्यटक सिर्फ क्रूज की सैर नहीं बल्कि जन्मदिन, शादी, कॉरपोरेट इवेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद ले सकेंगे। एकता नगर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में पर्यटन सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में नर्मदा नदी में 600 यात्रियों की क्षमता वाली आधुनिक और भव्य क्रूज लॉन्च की गई है। सभी आवश्यक सुरक्षा पैमानों और विभागीय मंजूरी मिलने के बाद इसे पर्यटकों के लिए शुरू किया जाएगा। इससे पहले यहां 200 यात्रियों की क्षमता वाली क्रूज सफलतापूर्वक संचालित हो रही है, जिसे पर्यटकों का शानदार प्रतिसाद भी मिला है। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए अब और बड़ी, अधिक सुविधाओं से लैस नई क्रूज लाई गई है। नई क्रूज में 250 लोगों के लिए डाइनिंग एरिया, 5x4 मीटर का विशाल स्टेज, आकर्षक डेकोरेटिव लाइटिंग और पार्टी, शादी, कॉरपोरेट इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। 30 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी ये लग्जरी क्रूज नर्मदा नदी के मनोरम दृश्य के साथ पर्यटकों को विश्व स्तरीय अनुभव देगी। माना जा रहा है कि इस नई सुविधा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आकर्षण और बढ़ेगा और पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी और स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में लगातार 44 साल से आयोजित हो रहे परेश स्मृति 44 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाली एक जीवंत कड़ी है। गुजरात के संगीत प्रेमियों के लिए कला नगरी वडोदरा की ये शाम हमेशा के लिए यादगार बन गई, जब रेमापनी संस्था और रवि नायक और उनके संगीत वृंद द्वारा प्रस्तुत परेश स्मृति 44 का शानदार आयोजन किया गया। करीब 60 से 70 गायक गायिकाओं के विशाल कोरस समूह ने सुरों की ऐसी सरिता बहाई कि पूरा सभागार संगीत के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में गुजराती सुगम संगीत, भावपूर्ण रचनाओं और मधुर समूहगान की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। यह आयोजन केवल एक संगीत का कार्यक्रम नहीं बल्कि संगीत की साधना, संस्कृति और सामूहिक सुरों के प्रति समर्पण का अनुपम उत्सव रहा। कार्यक्रम के दौरान सुप्रसिद्ध हास्यकार रतिलाल बोरीसागर का सम्मान भी किया गया। प्रभु
कोटा के सर सयाजीराव नगर गृह में आयोजित इस भव्य संगीत संध्या में उपस्थित दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ाया और कार्यक्रम की खूब सराहना भी की। जब भी जम्मू कश्मीर का नाम पड़ता है जहन में सबसे पहले आतंकवाद याद आता है, लेकिन अब उससे अलग एक तस्वीर भी जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां कश्मीरी फाइटर ओवैस याकूब ने MMA में अजय गोरगीव को हराकर इतिहास रच दिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के लिए ये गर्व का पल है कि MMA फाइटर ओवैस याकूब बुल्गारिया में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद जब पुलवामा लौटे तब उनका जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों ने फूल मालाओं, नारों और तालियों के साथ अपने चहेते खिलाड़ी का अभिनंदन किया। बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट और शहर में उनका स्वागत करने पहुंचे। इस दौरान ओवैस याकूब ने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका प्यार और समर्थन उन्हें आगे और बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा देता रहेगा। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि ओवैस की सफलता से जम्मू कश्मीर के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिलेगी। अब सभी की निगाहें उनके आगामी मुकाबलों पर टिकी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस कश्मीर पहुंच गया, मैं वापस घर आया हूं अपने, और बहुत ही अच्छी एनर्जी फील हो रही है मुझे, और मेरा फोकस कहीं नहीं गया। मैं सेलिब्रेट करता हूं अपनी विक्ट्री को हमेशा, लेकिन हम सेलिब्रेट करते हैं हमेशा इस हिसाब से कि हमारा फोकस कहीं नहीं जाता। हमारा फोकस फिर भी होता है कि नहीं, हम भूखे, अभी हमें और करना है। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे ऐसे फाइटर्स, ऐसे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या चीज़ें करते हैं, वो जब कोई जीत के आता है या कोई किसी भी तरीके का फेम मिलता है, कोई भी चीज़ होती है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा हमेशा ये होता है कि हम फोकस्ड रहें, हमारा गोल इससे थोड़ा सा और ऊपर रहे और हमेशा हम अपग्रेड करते रहे, हम हर दिन एक स्टेप ऊपर जाए। तो मेरा फिर से यही है, पहले आप सबका थैंक यू। मुझे पूरे इंडिया ने आज अच्छे से सेलिब्रेट किया और सब ने सपोर्ट किया, सब ने दिखाया। 1.6 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे पहली बार इंडिया से, और मतलब रात को फ़ाइट चल रही थी और रात को सब देख रहे थे मेरी फ़ाइट। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फ़ाइट जीतने से ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए ये है कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और बहुत सारे मुझे वीडियोस भेज रहे थे कि वो रो रहे थे। तो इमोशंस मेरे से कनेक्टेड है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी बात ये कि बस लोगों के लिए ही मुझे एक मोटिवेशन मिलती है अंदर से, जिससे मैं ट्रेन करता हूँ। मैंने घर वालों को फ़ोन किया कि मैं आज थोड़ा सा सेलिब्रेट करूँगा, आपके साथ बैठूँगा, कल से मैं फिर से ट्रेन करूँगा, क्योंकि हमारी नेक्स्ट फ़ाइट फिर से इस्तांबुल में आने वाली है एंड अगस्त में, और वो ग्रैपलिंग मैच होगा जहाँ पे बड़े UFC फाइटर्स होंगे और मैं भी वहाँ पे रहूँगा। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फिर से मेरा नाम फिर से इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से एक बार लाया गया। तो मैं फिर से ये कहूँगा कि हमेशा फोकस्ड रहता हूँ मैं, हमेशा ये एक होता है मेरे पास कि मैं हमेशा कुछ और अचीव करूँ, कुछ नया करूँ, हमेशा एक प्यास होती है मेरे अंदर। हाल ही में दिल्ली में जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग के साथ हजारों युवाओं ने धरना दिया था और सरकार को झुकना पड़ा था। लेकिन गुजरात के कच्छ में पिछले 1 महीने से जारी धरने के बावजूद प्रशासन लोगों की सूध नहीं ले रहा है। गुजरात के कच्छ के गांधीधाम में बेघर परिवारों का आंदोलन पिछले 1 महीने से कॉरपोरेशन कार्यालय के सामने जारी है। करीब 300 से अधिक लोग यहां अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इन परिवारों का आरोप है कि डिमोलिशन अभियान के दौरान उनके घर
तोड़ दिए गए थे, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें वैकल्पिक आवास नहीं मिले हैं। इस धरने में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल है और ज़रूरतमंद परिवारों को फौरन घर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बहुजन आर्मी के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में बहुजन आर्मी के नेता लखन धुआ ने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने और पीड़ित परिवारों को घर उपलब्ध कराने की मांग की है। आज 1 महीनो थयो गांधीधाम में 300 महिलाओं साथे युवानो, वडीलो, तमाम लोग आ महानगरपालिका गांधीधाम कचेरीनी सामे धरણા ઉપર બેઠા છે ઘર મેળવવા માટે। જે સરકાર છેલ્લા 11 વર્ષમાં નારો લગાવી રહી છે કે ભાઈ અમે ઘર વિહોણાને ઘર આપશું, તો આ 300 મહિલાઓ સાથે બુઝુર્ગોને આપણે ગણતરી કરીએ તો હાલ અહીંયા કને 400 થી 500 લોકો ધરણા ઉપર 1 મહિનાથી બેઠા છે ઘર મેળવવા માટે। 6 થી 7 મહિના પહેલા આ લોકોના ઘર તોડી નાખવામાં આવ્યા છે દબાણના નામ ઉપર અને ઘર મેળવવા માટે બેઠા છે ને। મોટી વાત એ છે કે તમામ હિન્દુઓ છે, હિન્દુઓની કહેવાતી હિન્દુઓની સરકાર હિન્દુઓના મકાન તોડ્યા છે અને મહિના દિવસથી આ મહિલાઓ અહીંયા કને ધરણા ઉપર બેઠી છે। આ હિન્દુઓની સરકારને હિન્દુ મહિલાઓની પીડા દેખાતી નથી। અહીંયા કને બુઝુર્ગ બેઠા છે ધરણા ઉપર, આ તમામ હિન્દુઓ છે। જો હિન્દુઓની હિતેચી સરકાર હોય તો વહેલી તકે આ કમિશનર અને ગાંધીધામના મેયર જે બહાનાબાજી કરી રહ્યા છે અને નેતાઓ ગાંધીધામના ધારાસભ્ય પૂછા કરવા પણ નથી આવ્યા, તો શરમ આવી જોઈએ તમને। અને અહીંયા કને પૂછા કરવા માટે ધારાસભ્યને આવવું જોઈએ। મેયર અહીંયાથી રોજ નીકળી જાય છે તો 2-4 દિવસે બહેનોની વાતો સાંભળવા માટે મેયરને પણ આવવું જોઈએ। મેયર પોતે મહિલા છે અને દુઃખની વાત છે કે હિન્દુઓ બધા ધરણા ઉપર બેઠા છે ઘર મેળવવા માટે, જે સંવૈધાનિક અધિકાર છે। આર્ટિકલ 21માં રાઇટ ટુ લાઈફ એટલે જીવન જીવવાનો મૌલિક અધિકાર છે, એનામાં દરેક લોકોની માથા ઉપર છત હોવી જોઈએ। બાળકો સાથે મહિલાઓ મહિના દિવસથી ધરણા ઉપર બેઠી છે, બુઝુર્ગો બેઠા છે, યુવાનિયાઓ પણ ધરણા ઉપર દરરોજ 400 થી 500 લોકો ધરણા ઉપર હોય છે। મારી માંગ છે સરકાર પાસે કે વહેલી તકે આ તમામ લોકોને પ્લોટ ફાળવણી કરવામાં આવે સરકારી યોજના તળે। અને કમિશનર સાહેબને આજે મળવા ગયા તો કમિશનર સાહેબ કહે છે એવી કોઈ યોજના નથી, યા તો કમિશનર સાહેબને ખબર નથી અથવા યોજના નથી તો સરકાર યોજના બનાવે અને તમામ લોકોને પ્લોટ ફાળવણી કરવામાં આવે વહેલી તકે, એ માંગ છે। અન્યથા આજે મહિનો દિવસ થયો છે, આવનાર દિવસોમાં આ આંદોલન ઉગ્ર પણ બની શકે છે અને હજારો લોકો આ આંદોલનમાં જોડાશે એવી મને પૂરેપૂરી આશા છે। અને ગાંધીધામની જનતાને પણ વિનંતી કરું છું કે વહેલી તકે તૈયાર રહેજો। અહીંયા કને बैठा છીએ એટલા માટે તમારા ઘર બચ્યા છે, नकर तुम्हारा पर घर टूटवाना है। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से। VNM टीवी की सारी खबरें, शोज और अपडेट्स आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी के चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं खबरें, शोज और अपडेट्स। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार।